हेलो दोस्तों, स्वागत है दोस्तों आपका अपना चैनल आनंद जी पॉइंट पे। दोस्तों आज हम देखेंगे हिंदी के टॉप मोस्ट पिछले वर्षों के प्रश्न जो कि मध्य प्रदेश में पिछले एग्जामों में आए हो, चाहे वो पटवारी के एग्ज़ाम हो, चाहे जेल प्रेरी को, फॉरेस्ट गार्ड को, तो जिसमें भी हिंदी विषय रहा हो तो उसमें से पिछले वर्ष को जितने भी प्रश्न आए हैं, पिछले वर्षों में जितने भी प्रश्न आए हैं तो उन सभी प्रश्नों को हम इस सेशन में कवर करेंगे। दोस्तों आज का हमारा यह सेशन जो है हिंदी के टॉप मोस्ट 100 प्रश्न रहेंगे इसमें। तो इसका हमारा टारगेट ये रहेगा कि आने वाले जो एग्ज़ाम, ये जो एग्ज़ाम चल रहा है मध्य प्रदेश में अभी, फॉरेस्ट गार्ड, जेल प्रेरी मतलब वन रक्षक का, क्षेत्र रक्षक का, तो उसमें हमारे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो सही हो पाएँ या ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बन पाएँ। तो चलिए शुरू कर दें बिना किसी देरी के। आज का हमारा पहला प्रश्न है, पौ 12 होना का अर्थ है। माफ़ कीजिएगा। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न आज का हमारा, पौ 12 होना मुहावरे का अर्थ है। तो दोस्तों इसका अर्थ है भाग जाना। पौ 12 होना मुहावरे का अर्थ है भाग जाना। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पानी का भी अर्थ देता है। तो जो वन होता है इसका अर्थ पानी भी होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ पतवार भी है। तो दोस्तों ये 4 विकल्प दिए होते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ उत्तरों को इसमें जो है नोट किया है। तो सिर्फ हम प्रश्न देखेंगे और उसका उत्तर देखेंगे। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। माफ़ कीजिएगा, तीसरा प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ है पतवार भी है। तो दोस्तों कर्ण का मतलब पतवार भी होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका अर्थ है दोस्तों बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। अक्ल पर पत्थर पड़ जाना, अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ है बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। अगला प्रश्न देखेंगे, वन में लगने वाली आग वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो जो वन में लगने वाली आग होती है दोस्तों उसको हम दावाग्नि कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, वह नायिका जो अपने पति की परदेश में होने के कारण दुखी हो, तो उसके लिए हम एक शब्द में क्या कहेंगे। तो दोस्तों उसको कहते हैं प्रोषित पतिका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, रावण सिर सरोज बंचारी चली रघुवीर सिली मुखधारी में कौन सा अलंकार है। दोस्तों तो इसका सही उत्तर होगा दो, वृत्त्यान अनुप्रास अलंकार। इसमें दोस्तों जो है वृत्त्यान अनुप्रास अलंकार है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ऊषा सुनहरी तीर बरसती जयलक्ष्मी से उदित हुई, इसमें अलंकार है। तो दोस्तों इसमें है मानवीकरण अलंकार। अगला प्रश्न देखेंगे, विभत्स रस का स्थायी भाव है। तो दोस्तों तो विभत्स रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा। अगला प्रश्न, संचारी भावों की कुल संख्या है। तो दोस्तों संचारी भावों की कुल संख्या 33 होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, वाक्यम रसात्मक काव्यम कहने वाले आचार्य हैं। तो दोस्तों ये कहने वाले आचार्य हैं विश्वनाथ जी का कहना है कि वाक्यम रसात्मक काव्यम। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, केशव कहीं न जाय कहिए देखत तब रचना विचित्र अति समुझ मन ही मन रहिए मैं है। तो कौन सा रस है दोस्तों। तो इसमें है अद्भुत रस। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है। तो दोस्तों रूपक जो है वो अर्थ अलंकार है, न कि शब्द अलंकार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। तो दोस्तों चौपाई छंद का जो चरण होता है उसमें प्रत्येक चरण में जो है 16 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, आप भला तो जग भला कहावत का अर्थ है इनमें से कौन सा है। तो दोस्तों इसका अर्थ होगा खुद अच्छे तो सब अच्छा। अगला प्रश्न, चंद्र मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों 2 प्रकार के। अगला प्रश्न देखेंगे, बंदर की गले में इस कहावत को पूरा करें। तो दोस्तों बंदर की गले में मोतियों की माला एक कहावत होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से कौन सी कहावत सही है। तो दोस्तों नीचे 4 विकल्प दिए थे, उसमें से 3 जो विकल्प जो गलत थे और एक विकल्प सही था। तो वो सही विकल्प हमने डायरेक्ट उत्तर के रूप में चुना है या लिखा है इसमें। तो चलिए देखते हैं तो इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, इनमें से कौन सा कहावत सही है। तो उसका जो आंसर सही था दोस्तों, हाथ कंगन को आरसी किया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कंकड़ किंकिनी नुपुर धनी सुनी कहत लखन सन राम हृदय गुनी मानव मर्दन दुंदुभि दीन्ही मनसा विश्व विजय कहे कीन्ही तात जनक त्या यह सोई धनुष यज्ञ जेहि कारण होई। इन पंक्तियों में जनक तन्य है। तो दोस्तों जनक तन्य इस पंक्ति के लिए विषय होगा।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा लोकगीत विवाह संस्कार से संबंधित है? तो दोस्तों कलसा, कोहबर और माड़ी, ये तीनों जो हैं दोस्तों विवाह गीत लोकगीत विवाह संस्कार से संबंधित हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अनेकार्थी शब्दों का कौन सा युग्म सही नहीं है? तो दोस्तों जो अयन का अर्थ होगा वो दिशावन नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है? तो परिश्रम करने वाली लड़कियां सफल हो जाती हैं। दोस्तों ये है जो सरल वाक्य, मिश्र वाक्य नहीं है। अगला प्रश्न, राजभाषा के विकास संबंधी निर्देश संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो दोस्तों आप सब जानते हैं अनुच्छेद 343 में जो है राजभाषा के बारे में दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, वाक धन दान शब्दों की संधि से बनने वाले उपयुक्त शब्दों के लिए सही विकल्प चुनिए। तो इसका आंसर होगा दोस्तों वागदान, यहाँ जो है व्यंजन संधि है दोस्तों। अगला प्रश्न देखें, कृष्ण नहीं पीताम्बर पहने बिजली चमक रही घन में, तो काव्य पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार बताने वाली उपयुक्त विकल्प चुनिए। तो दोस्तों इसमें जो है अपहुंती अलंकार है। अगला प्रश्न है, नीचे शुद्ध शब्द की वर्तनी के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो दोस्तों इसका था आंसर टिप्पणी, जो टिप्पणी ये वाला लिखा है ये सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, नीचे शुद्ध शब्द की वर्तनी के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो दोस्तों जो नायिका शब्द है ये सही था। अगला प्रश्न देखेंगे, नीचे दिए शब्द के पर्यायवाची स्वरूप 4 शब्द लिखे हैं, इनमें से एक पर्यायवाची उसका चयन कीजिए। तो दोस्तों अमृत सुधा, इसका सही आंसर होगा अमृत सुधा। अगला प्रश्न देखेंगे, नीचे दिए शब्द के पर्यायवाची स्वरूप 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से एक पर्यायवाची उसका चयन कीजिए। दोस्तों उषा काल का अर्थ होता है सूर्योदय। अगला प्रश्न देखेंगे, नीचे दिए शब्द के 4 विलोम दिए गए हैं, इनमें से सही विलोम का चयन कीजिए। तो ये पतन होगा इसका आंसर दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे, नीचे दिए संधि के नाम के संदर्भ में 4 विकल्प दिए गए हैं, ऐसे विकल्प को चयन कीजिए। तो दोस्तों जो देवर्षि था, तो देवर्षि में जो है गुण स्वर संधि है, इसका जब संधि विच्छेद करेंगे दोस्तों देवधन ऋषि होगा, जो कि मिलकर देवर्षि हो जाता है, जिसमें गुण स्वर संधि सी है, मतलब गुण स्वर संधि है दोस्तों देवर्षि में। अगला प्रश्न देखेंगे, नीचे दिए संधि के नाम के संदर्भ में 4 विकल्प दिए हैं, सही विकल्प को चयन कीजिए। तो मतैक में कौन सा संधि है दोस्तों? तो ये वृद्धि स्वर संधि है मतैक, इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो मति धन 1 होता है, तो इसका जब जुड़ता है तो ये जब संधि करते हैं तो मतैक हो जाता है, इसमें है वृद्धि स्वर संधि। अगला प्रश्न देखेंगे, नीचे दिए समासिक पद में समास निर्देशन के सही विकल्प का चयन कीजिए। तो दोस्तों चतुर्भुज में जो है बहुब्रीहि समास है। अगला प्रश्न देखेंगे, नीचे दी मुहावरों के अर्थ स्वरूप 4 विकल्प दिए हैं, सही विकल्प को चयन कीजिए। आंखों पर पर्दा पड़ना, तो इसका सही आंसर होता है दोस्तों धोखा देना। ये जो मुहावरा है आंखों पर पर्दा पड़ना, इसका अर्थ होता है धोखा देना। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न मुहावरे का अर्थ बताइए। कान कटना बट जाना, तो इसका आंसर होगा दोस्तों नीचे दिखाना। कान कटना या बट जाना का अर्थ होगा नीचा दिखाना। अगला प्रश्न देखेंगे, इस लोकोक्ति का अर्थ बताइए। आ बैल मुझे मार, तो दोस्तों इसका जो अर्थ हो गया वो जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। अगला प्रश्न देखेंगे, इस लोकोक्ति का अर्थ बताइए। अंधी पी से कुत्ता खाए, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बेहिसाब काम करना। जो ये लोकोक्ति है अंधी पी से कुत्ता खाए, इसका अर्थ होगा बेहिसाब काम करना। अगले प्रश्न देखेंगे, नीचे दी विशेषण का निर्देशन 4 विकल्पों द्वारा किया गया, सही विकल्प का चयन कीजिए। बड़ा आदमी, तो बड़ा आदमी में दोस्तों गुणवाचक यह एक शब्द है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए, इनमें से कोई रस नहीं थे प्रतीक के 4 विकल्प दिए गए हैं, ऐसे विकल्प चुनिए। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मूर मुकुट मेरो पति सोई, तो इसमें दोस्तों श्रृंगार रस है। दोस्तों मेरा देखिए यहाँ मैं थोड़ा सा जल्दी में आपको ये क्वेश्चन बता रहा हूँ। आप सब जानते हैं दोस्तों हिंदी में जो है कोई मतलब हिंदी जो है दूसरे विषयों के अपेक्षा थोड़ा सा सरल होता है दोस्तों, तो इसमें जो बहुत से लोग ज़्यादातर क्वेश्चन बना लेते हैं, तो हमारा इस सेशन का उद्देश्य ये दोस्तों कि आप कम समय में ज़्यादा रिवीजन कर पाएँ, ताकि आपको ये पता लग सके या आइडिया हो जाए कि किस प्रकार से किस टाइप से पिछले वर्षों में प्रश्न आए हुए थे। चलिए आगे देखते हैं।
भारतीय काव्य शास्त्र में सर्वप्रथम किसने महाकाल की विशेषताओं का वर्णन किया? तो दोस्तों ये भामा है। भामा जी दे थे तो महाकाल की विशेषताओं का वर्णन किया था। अगला प्रश्न देखेंगे, इस पद्यांश का संबंध है राष्ट्र प्रेम से। अगला प्रश्न देखेंगे, व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों 3 प्रकार के शब्दों के भेद होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा छंद अर्ध सम्मात्रिक नहीं है? तो चौपाई जो है अर्ध सम्मात्रिक नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, घोड़े बेच कर सोना का सही अर्थ है बेफिक्र होना। अगला प्रश्न देखेंगे, नरेश सो रहा था, वाक्य में कौन सा काल है? तो दोस्तों अपूर्ण भूतकाल है। नरेश सो रहा था, इसमें वाक्य में जो होगा वो अपूर्ण भूतकाल होगा। अगला प्रश्न, पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द युग्म की दृष्टि कौन से युग्म में अशुद्ध है? तो दोस्तों कर्ता कर्तरी गलत है। अगला प्रश्न देखेंगे, नीड़ शब्द का क्या अर्थ नहीं है? दोस्तों जो कुटीर का जो है, देखिए वहाँ मैं अब यहाँ थोड़ा सा आपको डाउट हो सकता है कि किस प्रकार से प्रश्न है ये, मतलब 4 विकल्प दिया था, 3 विकल्प सही थे, तो आपको इसमें ये बताना था कि कौन सा विकल्प गलत है। तो दोस्तों कुटीर जो है वो नीड़ शब्द का अर्थ नहीं होता, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा कुटीर। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित विकल्पों में से सकार शब्द का उपयुक्त विलोम शब्द चुनिए। तो दोस्तों सकार शब्द का होता है निराकार। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सी युग में सही नहीं है? तो कपि बंदर। अगला प्रश्न देखेंगे, जो देखने में प्रिय लगता है के लिए उपयुक्त शब्द बताइए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा प्रियदर्शी। प्रियदर्शी जो देखने में प्रिय लगता है उसे हम प्रियदर्शी कहते हैं। अगला प्रश्न, समाचार सुनकर उसके होश उड़ गए, वाक्य में प्रयुक्त शब्द होश शब्द का बहुवचन प्रयोग किस विशेष स्थिति में हुआ है? विशेष शब्द जो सदैव बहुवचन में होता है प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों ये होश शब्द ये हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, जो देखा नहीं जा सके वाक्य का एक शब्द है, तो इनमें से कौन सा है? तो दोस्तों अदृश्य। अदृश्य इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, सुधाकर शब्द किसका पर्यायवाची है? तो दोस्तों चंद्रमा। चंद्रमा का पर्यायवाची सुधाकर होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें कौन सी रस युग में है जो महाकाल की प्रधान रस माने जाते हैं? यहाँ दोस्तों महाकाव्य कर लीजिएगा आप, 1 मिनट, ये इधर थोड़ा सुधार लीजिएगा, ये काव्य लिखा है दोस्तों महाकाव्य। तो कौन सी रस युग में है जो महाकाव्य की प्रधान रस माने जाते हैं? तो दोस्तों श्रृंगार और शांत, ये 2 रस हैं जो महाकाव्य की प्रधान रस माने जाते हैं, मतलब इनका सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निचली के शब्द निचले दिए गए विकल्पों में से पीयूष शब्द का उपयुक्त पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो दोस्तों सुधा, जो पीयूष शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है वो सुधा होता है। अगला प्रश्न, भौरा का पर्यायवाची है दोस्तों, तो कौन कौन से होंगे? मधुप, अली, मधुकर, ये तीनों दोस्तों भौरा का पर्यायवाची हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शब्द सही है? तो दोस्तों श्रृंगार। श्रृंगार शब्द की जो वर्तनी है वो सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? तो दोस्तों 3 प्रकार के, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ अनेकार्थी है? तो पृष्ठ, ये अनेकार्थी शब्द है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, रामाधन ईस बराबर रमेश, यह किस प्रकार की संधि है? तो दोस्तों इसमें गुणस्वर संधि है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रयुक्त विशेषण किसका बोध करा रहा है? उपयुक्त विकल्प चुनिए। तो दोस्तों भाव। अगला प्रश्न देखेंगे, जिस वाक्यांश के लिए दिया हुआ शब्द एक शब्द सही है नहीं है, जो बहुत बोलता है उस तो मितभाषी। दोस्तों आप खुद जानते हैं कि जो बहुत बोलता है उसे हम मितभाषी नहीं कहते हैं। अगला प्रश्न है, अज्ञ का विलोम भिज्ञ। अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो अत्यधिक। अगला प्रश्न है, इनमें से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? तो दोस्तों चिड़चिड़ाहट। दोस्तों मेरा इस सेशन का लाने का मुख्य उद्देश्य ये था कि आपको ये जानकारी लग जाए कि पिछले वर्षों में किस प्रकार से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं और हिंदी के किस प्रकार से प्रश्न आए हुए हैं, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। उस हिसाब से आप एक तैयारी कर सकते हैं आगे के लिए या जो आने वाले एग्ज़ाम हैं उनके लिए। तो मेरा इस वीडियो का लाने का यही उद्देश्य था, इसलिए मैं इसमें थोड़ा ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। मेरा इसमें ये उद्देश्य है कि जल्द से जल्द मतलब ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो सके। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो दोस्तों लड़का गाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित विकल्पों में से वर्तनी के आधार पर शुद्ध विकल्प छांटिए। तो दोस्तों अनुग्रहित, ये सही शब्द था।
अगला प्रश्न देखिए, वह प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों 2 प्रकार के। अगला प्रश्न है, भाषा का मूल रूप कौन सा है? तो दोस्तों मौखिक रूप। अगला प्रश्न, कान का स्त्रीलिंग? कान का कोई भी स्त्रीलिंग नहीं होता दोस्तों। अगला प्रश्न, इनमें से किस शब्द में बहुब्रीहि समास है? तो पंकज में दोस्तों बहुब्रीहि समास। अगला प्रश्न, जो संभव नहीं हो, तो वाक्य का एक शब्द है तो दोस्तों असंभव। अगला प्रश्न देखेंगे, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों ये 8 है। अगला प्रश्न, विलोम शब्द को कौन सी युग में सही नहीं है? तो दोस्तों पवित्र। पवित्र का जो है मूर्ख नहीं होगा, पवित्र का अपवित्र होगा। अगला प्रश्न, राजपुत्र में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न, आकस्मिक आपदा की आते ही उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी, मुहावरे का अर्थ बताइए। तो दोस्तों इसका मुहावरे का अर्थ है चेहरे का रंग फीका पड़ जाना। ये आकस्मिक आपदा की आती ही उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी का मुहावरे का अर्थ होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, 1 मिनट, चलिए। जहीं बर बाजी राम अवतारा तहीं सार दऊ ना भर नहीं पा रहा, मैं अलंकार है। तो दोस्तों इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है। अगला प्रश्न देखेंगे, आदित्य शब्द किसका पर्यायवाची है? तो दोस्तों धर्म का। अगला प्रश्न, समान स्वरों की योग से संधि होती है, दीर्घ संधि। अगला प्रश्न, मातृभू सी मातृभू है, आने से तुलना कहीं, इतनी सी भी ढूंढन पर मिल हमें सकता नहीं। हीना में कौन सा छंद, यहाँ जो है कौन सा छंद है दोस्तों? इसमें जो है हरिगीत का छंद है। अगला प्रश्न देखेंगे, एक आंख से देखना, मुहावरे का अर्थ है समान समझना। अगला प्रश्न, ग्रह शब्द का प्रत्यय बनता है गहन। चलिए आगे देखें। अगला प्रश्न, द्वंद्व समास का उदाहरण? सीताराम, रात दिन और माता पिता, तीनों में जो है द्वंद्व समास है दोस्तों। अगला प्रश्न, प्रबंध का आपके कितने प्रकार होते हैं? तो दोस्तों 2 प्रकार के। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा संधि का प्रकार नहीं है? तो भाषा संधि, ये किसी भी प्रकार का संधि नहीं है दोस्तों, मतलब संधि का कोई भी प्रकार नहीं है ये। अगला प्रश्न, वीर रस का स्थायी भाव? तो दोस्तों उत्साह। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सी कहावत सही नहीं है? चोर की दाढ़ी में बाल। दोस्तों चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, ना कि चोर की दाढ़ी में बाल। अगला प्रश्न, कौन सा शब्द युग्म सही नहीं है? तो संदेह और अधिक, ये सही नहीं है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द पृथ्वी का पर्यायवाची है? तो दोस्तों वसुधा, अवनी और धरा, ये तीनों पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची है। मैं उस पर विश्वास करता रहा और वह मेरी आंखों में धूल झोंक दे रही थी। मुहावरे का अर्थ क्या है दोस्तों? तो इसका अर्थ होगा धोखा देना। अगला प्रश्न, अग्नि का पर्यायवाची है दोस्तों। तो अगला का अग्नि का पर्यायवाची है पावक, अनल और आग, ये तीनों दोस्तों जो है अग्नि का पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? तो दोस्तों प्रहार, प्रहार में जो है उपसर्ग है। अगला प्रश्न देखेंगे, सज्जन शब्द का उपयोग विलोम शब्द चुनिए, उपयुक्त विलोम शब्द चुनिए। तो दोस्तों सज्जन का होगा दुर्जन। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा मुहावरा है? तो दोस्तों आंखें चार होना, ये एक मुहावरा है। अगला प्रश्न देखेंगे, बीणा पाणी में कौन सा समास है? दोस्तों इसमें बहुब्रीहि समास है। अगला प्रश्न, जानबूझकर विपत्ति पढ़ना किस मुहावरे का अर्थ है? तो दोस्तों ओखली में सिर देना, इसका अर्थ होगा जानबूझकर विपत्ति में पढ़ना। अगला प्रश्न, कृपण शब्द का विलोम क्या है? तो दोस्तों कृपण शब्द का विलोम होगा दानी। कृपण का मतलब कंजूस भी होता है। अगला प्रश्न, किसी समस्त पद में विशेष विशेष भाव समास होता है? तो ये दोस्तों कर्मधार में, कर्मधार समास में जो है विशेष विशेष भाव समास होता है। अगला प्रश्न, प्रभंजन शब्द का पर्यायवाची शब्द झंझा। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न दोस्तों, चारूचंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, कौन सा अलंकार है दोस्तों? तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। तो ये रहा दोस्तों हमारा हिंदी के टॉप मोस्ट 100 प्रश्न जो कि पिछले वर्ष में आए हुए हैं। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।